कैसे करना, शुरुआत 1 से करनी, 11 से नहीं करनी है, 21 से नहीं करनी है, तो कब से करनी है? 31 से करते हैं। शुरुआत 1 से करते हैं, 31 के अंदर शुरुआत करते हैं। तो देखिए 31 के अंदर जे और क्या है? बी है, जे और बी। तो 31 में जे और बी याद हो जाएगा, और 34 के अंदर है हाँ और माँ। अब देखो यार शब्द क्या आता है? 34। ये मारवाड़ क्षेत्र में तो होता है भाई, देखो बाप के बाकी वालों के है या नहीं है। इधर मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के ऐसे नाम होते हैं, चौथी मान, पौची माँ, ऐसे कईयों के नाम होते हैं। अगर अपन किसी का नाम लेते हैं ओ चौथी माँ, तो वापस की के हाँ माँ, वापस क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलेगी? हाँ माँ। तो चौथी माँ वापस क्या बोलना है? चौथी माँ। तो देख लो, हाँ माँ का मतलब हाड़ोतीर, माँ का मतलब बीकानेर धौलपुर के बीच में हमेशा 36 रो आंकड़ो, जाने रूस रे यूक्रेन रे बीच में, भारत रे पाकिस्तान रे बीच में, थारे मारे बीच में कौन सा आंकड़ो है? 36 रो आंकड़ो है। तो इसी वजह से बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा क्यों? वाई इसीलिए कि भारतीय संघ में शामिल होने की जब बात आई तो सबसे पहले रियासत शामिल हुई बीकानेर। सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने वाली इधर की रियासत ये बीकानेर सबसे पहले शामिल हुई, धौलपुर सबसे बाद में शामिल हुई भारतीय संघ में। तो देखो पहले तो ये बताओ कि आप भारत में रहोगे या नहीं रहोगे? सरदार जी ने ये पूछा सबसे, क्या सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप रहोगे भारत में या पाकिस्तान जाओगे? तो सभी ने कहा हम तो साहब भारत में रहेंगे। लेकिन मारवाड़ वाले हमारे हरमत सिंह जी ने कहा कि आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, मैं तो कहाँ जाऊंगा? पाकिस्तान जाऊंगा, भारत के अंदर नहीं रहूंगा। और समझ लो मैं जाऊंगा तो पूरी पूरी धरा भी साथ में जाएगी। ये तो होता ही था, राजा जा रहा है तो सब कुछ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब 38 याद रखना, बीच के अंदर एक ऐसा सन आता जिसका नाम है 38। उस समय प्रजामंडल ज्यादा है, 38 में बम्फर भरती है। देखो ए बी सी एम एस, ए बी सी एम और एस, 38 के अंदर ज्यादा। 39 में 3 रो पहाड़ हो जागे, 3 3 9, 3 का पहाड़ा देखिए 1 1 2 और ये कितना 3, तो 3 3 9, के एस के, इसलिए 39 के अंदर के एस के याद रह जाएगा, 39 के एस के। अब बात आती है 42। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, हमारे राजस्थान में नहीं हुआ। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अपने राजस्थान में नहीं हुआ, बड़ी खुशी की बात। इसलिए हम सब कुशल मंगल थे। क्या थे? कुशल मंगल थे। तो आप कैसे कुशल मंगल नहीं पूछते? कुशल मंगल हमारे इधर ज्यादा पूछते हैं। जैसे कोई मिलेंगे और साहब जय रघुनाथ जी कुशल मंगल, राजी खुशी, प्रसन्न मौजमा, ऐसे पूछते हैं। तो 1942 में हम क्या थे बताओ? बाकी वाले कुशल मंगल थे क्या? सब जगह आंदोलन हो रहा था, जेलों में जा रहे थे, हड़तालें हो रही थी, लेकिन अपन कुशलगढ़। अब ये है डूंगरपुर और ये है 44। 44 का मतलब क्या होता है? 44 याद रखना है क्या? 44 यानी 44 यहाँ हम व्यक्ति क्या रखते हैं? व्यक्ति को कहते हैं। एक व्यक्ति के पीछे मारवाड़ में या शब्द लगाते हैं। मोहन है तो मोहनिया, धर्मेंद्र है तो धर्मिया, भाकर सिंह है तो भाकरिया, सबके पीछे या लगाते हैं। लड़की पीछे यो लगाते हैं, लड़की के पीछे हम क्या लगाएंगे? यो शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो चौमालिया से आया, ये चौमालिया कहाँ गया है? डूंगर में गया हुआ है। ये हमेशा डूंगर के अंदर रहता है, पता नहीं कौन सी तपस्या कर रहा है। तो याद रखिएगा चौमालिया है वो कहां पर गया हुआ? डूंगरपुर। बीपी याद रखना, जैसलमेर जाने पर बीपी 1945 हो जाती है। जैसलमेर जाने पर बीपी 1945 हो जाती है। इसलिए कहा जाता है लोरी कीजे लोड़ी, पिंड कीजे पाषाण, घोड़ो कीजे काष्टरो, जज जाइजे जैसण जाना इतना आसान नहीं था, बीपी बढ़ जाती थी। तो यहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ लास्ट के अंदर कौन सा? सबसे अंत में कौन सा? सबसे पहला कौन सा? जयपुर। और जे और बी, तो बताओ 31 में कौन से हुए? जे और बी। आप मुझे फॉर्मूला ही बताओगे ना, फॉर्मूला ही बताना अपने को। 34 में कौन से हुआ? 36 में बताइए
धौलपुर और 38 में बताओ A B C M और S। 39 में बताओ 42 में हम क्या थे? कुशल मंगल। ये 44 या कहां गया है? ये गया डूंगर में। जैसलमेर जाने पर बीपी होती है सबसे लास्ट में, सबसे पहले जयपुर। सन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रजामंडल का सवाल आता है बिल्कुल ये अंगुलियों पर गिने हुए, लेकिन ये याद रखें, ये याद रहें, ये अब भी याद हुआ है लेकिन ये परीक्षा तिथि तक याद नहीं होता, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। आप खुद ऐसी सारणी बनाओगे कॉपी में और आप खुद बोल बोल के क्या करोगे? याद करोगे, तब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए इनके संस्थापक आपको याद करवा देता हूं। जयपुर के अंदर है कपूरचंद पाटणी, बूंदी में है कांति लाल, हाड़ौती में नैनूराम, मारवाड़ में जय नारायण व्यास, धौलपुर के अंदर कृष्णदत्त पालीवाल, बीकानेर में मग्गाराम वैद्य, अलवर के अंदर हरिनारायण शर्मा, भरतपुर के अंदर गोपीलाल यादव, करौली के अंदर त्रिलोक चंद माथुर, मेवाड़ के अंदर माणक्य लाल, और शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा, सब याद हो जाएगा, आप देखना। रमेश चंद्र ओझा। कोटा के अंदर नैनूराम, सिरोही के अंदर गोकुल भाई भट्ट, किशनगढ़ के अंदर कांतिलाल चौथाणी, कुशलगढ़ के अंदर भंवरलाल निगम, डूंगरपुर के अंदर भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुन्नीलाल पाठक, जैसलमेर में मीठालाल, और झालावाड़ में मांगीलाल। ये जब मैं लिखवाता हूं तो कई बार बच्चे कहते अरे इतना हरा याद की कर रहे। ये बात सही है, मेरे को मेरे रिश्तेदारों के नाम याद नहीं है। मुझे कई बार पूछते भी है ना कि उनकी बहनें कितनी है, मुझे सोचना पड़ता है या फोन करके पूछना पड़ता है कितनी है, क्योंकि अपने याद ये किए हुए नहीं है। और यहाँ पर सारी बातें समझ के याद की हुई है, और वहां हमने समझ के कभी याद नहीं की। तो हम रिश्तेदार याद करने के लिए कोई फॉर्मूले लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। यहाँ तो फॉर्मूले लगाए हुए। जयपुर जाते हैं, यहाँ से झालावाड़ और यहाँ है जयपुर। आज देखा होगा लोग चुनाव लड़के जयपुर जाएंगे, छोटा मोटा काम हो तो जयपुर जाएंगे, तैयारी करने जयपुर जाएंगे, लेकिन करते हैं नहीं, कई लोग करते नहीं। जयपुर जाने के बाद अपनी बात को सुनते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जयपुर जाने वालों आदमी पाटो नहीं बंदा हो। ये एक कहावत है मारवाड़ के अंदर कि फलों पाटो नहीं बंधायो। पाटो मतलब वो हमारे कहने में नहीं रहा, वो हमारे हाथ से निकल गया। बूंदी के लड्डू बनते हैं भाई साहब, सुबह सुबह नाम तो नहीं लेना चाहिए। क्या बनते हैं? गजब के बनते हैं लड्डू, और लड्डू के अंदर कलर डालते हैं तो हो जाते हैं थोड़े कैसे लाल हो जाते हैं। तो याद रखना, बूंदी के लड्डू से याद रखना। और हाड़ौती शब्द आते मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाड़ौती नैनूराम, मारवाड़, जयनारायण व्यास, शेर राजस्थान।
शेर ए राजस्थान, लोक नायक, अक्कड़ का कक्कड़, धन का धनी, लकीर का फकीर, ये भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो मेरे हिसाब से पढ़ना भी व्यर्थ है। मारवाड़ रे मीनो जय नारायण व्यास, धौलपुर रे मीनो धौलान, ये कृष्ण दत्त काला। याद रखना, धौला और काला। बीकानेर, बीकानेर नाम आते बस एक ही चीज याद आवे, बीकाजी नमकीन। आवे नहीं आवे? एक ही याद आवे, बीकाजी नमकीन। नमकीन रे मीनो एक वे गांठियो, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, तो हमें अमरचंद जी बांठिया भी याद रह गए, वो भी बीकानेर के। कार्य क्षेत्र उनका ग्वालियर था, जहां पर उनको फांसी दी गई। बीकानेर में बीकाजी नमकीन है। वन विभाग में प्रश्न आया कि बीकाजी नमकीन किसकी बनी होती है, मूंग से या मोठ से? तो मोठ से बनने वाली बीकाजी नमकीन भाई साहब कम खाना, नहीं तो ले जाना पड़ेगा किसके पास? वेद के पास ले जाना पड़ेगा। ये देखिए साहब, अलवर, अल के अंदर वर है, वर और वधु। वर पति होता है और पति हरि के समान होता है। हरि कौन है? भगवान विष्णु के समान है, तो उसको तो पति को परमेश्वर माना गया। तो अल पीछे क्या लगा हुआ है? वर लगा हुआ है। ये है भरतपुर। भरतपुर में तो भाई साहब सारे यादव ही है। आप पूछ लीजिएगा अधिकतर यादव कहाँ के हो? भरतपुर के। और बोलेंगे भी कैसा? मुंह खोल खोल के। अपन कहें, अपन आपस में बात करेंगे तो अपन कितने प्यार से बोलेंगे। अपन ऐसे कहेंगे, और की हाल है, मुंडो खोलियोगी, और कौकर, बहुत धीमे बोल देंगे। और वो इतना मुंह खोलेंगे, ओ का कर रो है? मैं उनको कई बार कहता, मैं थोड़ा कम खोलना, वापस जवाब दे, कच्छू ना कर रो। कितना जोर से बोलेंगे। अभी देखिए किसान नेताओं कैसे बोलते हैं, तो ये खड़ी बोली बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? खड़ी। शेखावटी वाले भी खड़ी बोलते हैं। शेखावटी वाले आपस में बात करेंगे, महिलाएं भी आपस में बात करेंगे, आपको ऐसा लगेगा झगड़ा हो रहा है इनका। झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत जोर से बोलते हैं। ये इनकी बोली कैसी है? खड़ी बोली। और अपनी बोली, और मारवाड़ वाली आदि को मिल गई झुकी भी, बाड़मेर साइड वाली तो, क्योंकि अपन तो वर्तनी में भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो याद रखना, अलवर है, भरतपुर में यादव है, करौली री माया तीन लोग हूं न्यारी। ऐसा करौली वाला तो हमेशा कहे कि मैं तो संधि करोला करोला करन जिन छोड़ाई, ये तो इनरी माया ही न्यारी है। और शिरोई वाले मना करो कौन करो, पर लास्ट में जान बेटी खादी आखिर में। बट पहले मना किया, 1823 में जाकर के शिरोई ने संधि कर ली। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा, आगे आ शब्द शान, पीछे आए ओझा। या तो याद रखो शान, याद रखो ओझा, याद रखो। कोटा आता तो नैनूराम शर्मा, सभी को पता है, कहने की जरूरत नहीं। सिरोई में अभी बता दी, सिरोई से सिर होता है, सिर में जाए खादी कहीं बेटी खादी। तो ये सिर से किशनगढ़, कांतीलाल चौथानी। किशनगढ़ से याद रखना किशन सिंह। और किशन सिंह कौन से कहां से थे? तो हमने इतर परिवार में कहते हैं क्या फलाणी कया के फलाणी बारोणी, हेमोणी, चौथोणी, कहनिंग गया, कहनिंग चौथोणी। तो याद रखना कहनिंग चौथोणी, किशनगढ़ चौथोणी। कुशलगढ़, कुशलगढ़ नगर निगम, कुशलगढ़ नगर निगम था, इसलिए हम लोग सब कुशल मंगल थे। कैसे थे? कुशल मंगल। 44 से डूंगर में जावे या फिर पंडित डूंगर में जाए। ऋषि मुनि तो गए डूंगर में जाकर के, उन्होंने क्या की? तपस्या की। तो पांड्या सब डूंगर में ही रहते, पांड्या सब डूंगर। भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा में शब्द आता है बांस, और बांस का बनते लकड़ी, लकड़ी उसको देखो, आपने देखा होगा ऐसी बांस की लकड़ी बनती है। कहीं को साहब ये ना, मैं तो कहूं चुटियो थे, कहीं को कोई छड़ी के वे कहते नहीं कहते? गंगा जी वगैरह हरिद्वार में ज्यादा मिलता है। तो ये बुजुर्ग के सहारा, ये एकमात्र सहारा यही है। तो बांस से बनता है। किससे बनता है? बांस। और ये रखते हैं ज्यादातर ब्राह्मण लोग। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, 3 वेदों रा ज्ञाता त्रिवेदी, 4 वेदों रा ज्ञाता चतुर्वेदी, ये बांस से बना हुआ रखते हैं अपने पास में, चुटिया रखते हैं। प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुन्नीलाल पाठक। प्रताप क्या था? प्रताप एक समाचार पत्र है जिसके पाठक ज्यादा है, इसीलिए तो राखी भेजी थी विजय सिंह पथिक ने कि अभी आपके पाठक ज्यादा हैं, न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हमारी न्यूज छापो। गणेश शंकर जी, तो उसके अंदर न्यूज छाप दी थी। अब बात आती है जैसलमेर, और जैसलमेर बोले घना मीठा है? बोले तो मीठो लागे है? अब एक भाई साहब के हंसे तो खारो लागे, तो बस रोए तो मीठो लागे है? मैंने एक दिन गाना गाया तो उसने वापस गा दिया। तो ये बहुत मीठा बोलते हैं, इनको बोलते हैं पढ़ाई कर लो, करशियों भी
तैयारी करश्यो भी तो कदे करो है? ये पीछे ऐसे लगाएंगे करश्यो भी संकल्प जाश्यो बा तो जाओ कदी एग्जाम तो आयो रो है? कितने है जैसलमेर वाले कोई है हाथ खड़े करना। ओहो भरमार है यहाँ तो आज तो जैसलमेर है? बोलते बड़ा मीठा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? बड़ा गजब का मीठा बोलते हैं, लेकिन करे क्या दुर्भाग्य ये है कि इन जैसलमेर वालों को प्रजामंडल की स्थापना करने ही नहीं दी वहां। अभी मीठा बोले तो बड़े खुश हुए, लेकिन तुम्हारे वहां पर प्रजामंडल की स्थापना ही नहीं हुई। प्रजामंडल की स्थापना धन्यवाद दो जोधपुर वालों को। जैसलमेर की प्रजामंडल स्थापना कहां हुई? जोधपुर में हुई। इनके जो लास्ट में जो महारावल थे वो बड़े कड़क स्वभाव के महारावल थे और उनका नाम था जवाहर सिंह जी। जवाहर सिंह जी ने सागरमल जी गोपा को जिंदा जला दिया। और भी उस समय 3 अप्रैल 1946 जब देश आजादी की ओर है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, तब जवाहर सिंह जी को कहा गया, जवाहर सिंह जी व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्रांतिकारियों को जिंदा जला रहे हो। तो जवाहर सिंह जी ने कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या इधर देश आजाद हो रहा है, तो मन पहल बताना चाहिए ना आजाद हो गए। जवाहर सिंह जी के जैसलमेर इधर दूर पड़ता है, कोई समाचार ही नहीं है। तो जैसलमेर के अंदर तात्या टोपे गए थे क्या? भारत छोड़ो आंदोलन की कोई घटना घटित नहीं हुई वहां, किसी प्रकार की कोई घटना वहां पर घटित नहीं हुई। और फिर बात आती पीछे सबसे लास्ट में झालावाड़। भाई साहब लास्ट के अंदर बनी है नई है रियासत, तो यहाँ के लोग तो भव्य होंगे ही। यहाँ के लोग कैसे हैं? भव्य। तो उत्तर क्या देना? मांगीलाल भव्य। अब मुझे एक बार सभी बताओ, जयपुर के संस्थापक कौन? बूंदी के कौन? हाड़ौती के? मारवाड़ के? धौला से कैसा? कालाया। बीकानेर में वैद्य। अलवर से क्या याद करना? हरिनारायण। भरतपुर में किसको याद करना है? यादव को, है ना, यादव को। करौली में त्रिलोकचंद माथुर। मेवाड़ में शाहपुरा में रमेशचंद्र ओझा। कुशलगढ़ में, कोटा में, शिरोई में, किशनगढ़ में, कुशलगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झालावाड़। आंखें बंद करे बोलो।